मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम मैथ्स के चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कक्षा 10 में सेकंड चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसके बाद हम कक्षा 9th में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ जो आज पढ़ने जा रहे हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है अपन पहले भी कर चुके हैं इसको, लेकिन यहाँ एक शब्दों में लिखी हुई है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो इनके लिए दो अन्य अद्वितीय पूर्णांक q व r इस प्रकार होते हैं कि a बराबर bq प्लस r। यहाँ a है भाज्य, b है भाजक, q है क्वोशिएंट यानी भागफल और r है रिमाइंडर यानी शेषफल। और अपन जानते हैं कि जो शेषफल होता है ये या तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिसका अपन भाग दे रहे हैं उससे ये थोड़ा छोटा रहेगा। ये सब प्रमेय जो है अपने को शब्दों में कठिन लगती है, लेकिन हम जैसे एक भाग दे के एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि अपने को ये 15 है, 15 में भाग देना है 4 का, है ना। तो ये भाग गया 4 3 12 बचे 3, है ना। तो अपन इस 15 को ऐसे लिख सकते हैं बराबर 4 इंटू भागफल कितना था अपना 3 प्लस 3, है ना। ये तो हो गया अपना a जिसमें भाज्य, जिसमें अपन भाग दे रहे थे। 4 हो गया भाजक जिसका अपन भाग दे रहे हैं q, और ये भागफल 3 और शेषफल 3 है इसमें, है ना। तो इसमें यह है कि ये जो शेषफल है ये या तो भागफल से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि जैसे ही भागफल के बराबर हो जाता है, भाजक के बराबर होता है, अपन उसको तुरंत एक बार और भाग दे सकते हैं, और ये 0 से बड़ा रहेगा या उसके बराबर रहेगा। यहाँ इसका वैसे कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। इसका जो यूक्लिड विभाजन थ्योरम है, अपने 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड क्लास में कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्ती। तो उसमें जाके अपने को इसको शब्दों के ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन क्योंकि इसके आधार पर अपन HCF निकालते हैं तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बताना जरूरी था आपको। अब इसकी सहायता से HCF कैसे निकालते हैं अपन, किसी भी संख्या का HCF और LCF निकालना है अपने को, तो पहले ये केवल HCF निकालने के काम आती है ये जो थ्योरम है अपनी, है ना। HCF अपन जानते हैं क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता हो, यानी कोई भी जो संख्या है उसमें पूर्णतः उसको विभाजित कर देती है। तो उसके लिए अपन यूक्लिड विभाजन थ्योरम का उपयोग करके HCF निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि 420 और 130 ये दो संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हो गए a और b अपने लिए जो उसमें दे रखे हैं। तो इस थ्योरम की सहायता से उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालें अपन, तो बहुत सीधा तरीका है। इसमें बड़ी संख्या अपन लेफ्ट साइड लिखेंगे 420 बराबर, छोटी संख्या अपन राइट साइड लिखेंगे 130। अब अपन देखते हैं कि 130 का पहाड़ अपन कितनी बार इसमें भाग दे सकते हैं, है ना। तो अपन देखते हैं लगभग 0 0 छोड़ दो, ये 42 है, 13 3 39, यानी 3 बार तो लगभग अपन पूरा इसमें भाग इसका अपन दे सकते हैं। जो ऐसे नहीं कर सकते हैं रफ में अलग से भी अपन भाग दे सकते हैं। तो 130 इंटू 3 अपन देखते हैं कि लगभग 390 तो ये हो गए हैं, है ना। ये थोड़ा सा मैं रफ में बता रहा हूँ, अपन मौखिक कर सकते हैं। और 3 बार ये किया अपन ने तो 390 बचे 0 30 बचे हैं, है ना। तो ये जो शेषफल है ये शेषफल अपन यहाँ लिख देंगे 30, जैसे इसमें लिखा रहा है शेषफल, है ना। ये प्रोसेस अपने को कब तक, ये स्टेप फर्स्ट थी अपनी, है ना, चरण फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। ये स्टेप अपने को तब तक दोहरानी है जब तक कि ये शेषफल 0 नहीं आ जाता हो। अभी यहाँ अपन देखते हैं कि शेषफल r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो रहा है, r इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब स्टेप सेकंड लेंगे अपन, इसी थ्योरम को स्टेप सेकंड। अब क्या करेंगे कि ये जो भाजक था अपने को इसको इधर ले आएंगे अपन 130 बराबर, और जो शेषफल था अपना वो इसको यहाँ ले आएंगे। भाजक इधर आ गया, 130 से भाग दे रहे थे, और ये शेषफल यहाँ आ गया। अब फिर से अपन इसका भाग देते हैं इसमें,
तो अपन देखते हैं कि 4 बार बोल सकते हैं अपन 30 का पहाड़ा, 30 चौक 120 हुए, फिर भी 10 अपने पास बच रहे हैं। तो ये 30 चौक 120, यहाँ है अपने पास 130, तो 10 फिर भी बच गए अपने को। तो यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 नहीं हुआ। तब अपन इसकी स्टेप 3 में जाएंगे, है ना। वही काम है, जिसका भाग दे रहे थे अपन भाजक को अपन इस लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये 30, और जो रिमाइंडर था शेषफल अपना उसको अपन यहाँ ले आते हैं। अब देखते हैं 10 का भाग देते हैं 30 में, तो ये जाता है 3 बार पूरा जा रहा है, 10 या 30 प्लस शेषफल 0। अब जैसे ही शेषफल 0 आता है अपनी सवाल खत्म हो जाता है। यही जिस स्थिति में r इज इक्वल टू 0, तो जिस स्टेप में r 0 होता है, शेषफल 0 हो गया, उस समय जो भाजक होगा वही इनका एचसीएफ कहलाएगा यहाँ, है ना। इस स्टेप में यहाँ r इज इक्वल टू शेषफल क्या हो गया है 0, इसलिए इनका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ होगा ये 10। तो इसकी सहायता से अपन बहुत इजी तरीके से अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से अपन ने इसका एचसीएफ निकाला 10। अपन देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो 10 है, 10 ही वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 420 और 130 इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रही है। 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन दोनों में भाग जाता हो पूरा। तो 10 अपना वह एचसीएफ है और इनको पूरा विभाजित कर रहा है। अब आगे अपन चलते हैं, इससे आगे एक तो ये है, एक एचसीएफ निकालने का एक तरीका और होता है अपने पास, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। तो ये मिटा देता हूं मैं आपको और आगे चलते हैं अपन। एलसीएम, एचसीएफ बता ही दिया। एचसीएफ तो क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाता है। अब आते हैं अपन एलसीएम पर। एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से, पढ़ चुके हैं अपन छोटी क्लासों में, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाता हो। जो भी संख्याएं अपने को दे रखी है वो उनको पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि, इसकी सहायता से अपन एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे इसी का निकालना था, मान लो अपने को ये 420 और अभी जो निकाला अपन ने एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि से, इसी का अपन इससे निकालते हैं 420 और 130। इसमें क्या करेंगे, इनका अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना हम छोटी क्लासों में सीख ही चुके हैं। एक और थोड़ा मैं बता दूं इस क्लास में आपको, जहाँ 0 होता है तो ऐसे अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बहुत समय लगता है। जहाँ 0 होता है तो अपन उस 0 वाली संख्या ऐसे इसको लिख सकते हैं अपन 42 × 10 और 130 को भी लिख सकते हैं 13 × 10। यहाँ देखते हैं अपन, अब 42 के अपन कर लेते हैं, जो फैक्टर करते हैं ये 42 में 2 का भाग गया 21 बार, फिर 2 का गया 3 का जा रहा 7 बार और फिर 7 का जा रहा है 1 बार। तो ये जो 42 के अपने अभाज्य गुणनखंड हुए वो हुए 2 × 3 × 7, ये तो हो गए 42 के। और 10 के होते हैं 2 × 5, ऐसे इस पे आ जाते हैं। ये है 13 × 10 के होते हैं 2 × 5। ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम। उसके बाद इनको घातों के रूप में लिख लेंगे। अगर कोई घात बन रही है, जैसे ये 2 बार आ रहा है, हाँ, तो ये 2 की घात 2 हो गया इंटू 3 इंटू एक सीक्वेंस में जमा लिया हमने 5 × 7, ये इसका वो था। और यहाँ लेते हैं अपन यही 2 × 5 × 13, एक आरोही क्रम में हम जमा लिया। आवश्यक नहीं है कि हम जमाएं सही इसको आरोही क्रम में, लेकिन एक देखने में सही रहता है, एक सिस्टमेटिक अपन ढूंढते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर, अभी अपन ने यूक्लिड से निकाला था एचसीएफ, यहाँ अभाज्य गुणनखंड से विधि से इसका निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करना है अपने को, एचसीएफ का अगर देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
है ना, यानी बड़े से बड़ा जिसको दोनों में कॉमन हो वो। तो अपन इसमें उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने हैं दोनों में, और जो दोनों में मिलते हैं वही लेने हैं, और उसमें फिर छोटी घात के लेने हैं, ये ध्यान रखना है ना। नाम तो हाईएस्ट है लेकिन लेते हैं अपन छोटी घात के। हम देखते हैं कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात छोटी घात यहाँ है, तो अपन इनका ये ले लेंगे। उभयनिष्ठ ही लेना है जो दोनों में मिलते हैं। उसके बाद 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना। फिर आते हैं अपन 5 पे, तो 5 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में समान घात है, इसलिए 2 × 5। इसके बाद आते हैं 7 पे, तो 7 इसमें नहीं है। 13 पे, तो 13 उसमें नहीं है। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ मिले हमको क्या मिले, 2 × 5, तो 2 × 5 ये आ गया 10। यह आया दोस्तों, हमने पहले निकाला था यूक्लिड विभाजन विधि से, और यहाँ निकाला है अपन ने गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम तो हाईएस्ट है ना, लेकिन लेते हैं अपन घातें छोटी। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है अपने को परीक्षा में कि छोटी घात ले दोनों की कि बड़ी घात ले। तो कॉमन शब्द अपने को सब याद है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में मिल रहा हो वो लेना है। एलसीएम में क्या करना है अपने को, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसमें क्या करना है अपने को, प्रत्येक गुणनखंड लेना है, कोई भी नहीं छूटेगा, जो दोनों में है प्रत्येक लेना है। और अगर दोनों में कोई मिल जाता है तो फिर बड़ी घात का अपन गुणनखंड ले लेंगे जिसकी घात बड़ी हो। इसमें छोटी ली थी अपन एचसीएफ में, और इसमें बड़ी लेंगे। हाँ, यहाँ आते हैं हम, दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 की घात 2, ये बड़ी घात वाले पद लेंगे सभी। फिर आते हैं 3, तो 3 भी लेना है, कोई भी नहीं छोड़ना है अपने को, प्रत्येक गुणनखंड लेना है। फिर 5, दोनों में मिल रहा है और दोनों में घात भी समान है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आते हैं 7 पे, और फिर आते हैं 13 पे, तो 13 भी अपने को लेना है। इनका अपन गुणनखंड कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और जो आंसर आएगा वही हो जाएगा अपना इनका एलसीएम। तो ये हो गया 4, पहले इसको खोल लेते हैं, 4 × 3 × 5 × 7 × 13, ये हो गया 5 चौक। ऐसे जिसमें पहले गुणा करने में अपन ध्यान रखते हैं, थोड़ा सरल से हो जाता है। गुणा तो कैसे भी कर सकते हैं अपन, लेकिन अगर किसी में 0 आती हो अगर गुणा करने में, तो पहले अपन ऐसा गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 चौक 20, 20 तिया यानी 0 आ गई, तो 20 तिया 60, 60 तिया ये 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 में अपन 7 का गुणा करेंगे तो 7 छंग 42, 420 ही हो गया। और क्या बचा अपना 13, तो अपने को गुणा करना आसान हो जाएगा इसमें। 13 का 0, 13 तो नहीं 26 का 6 हासिल 2, 13 चौक 52 और 2 54। तो ये आ गया इनका एलसीएम। एक बार थोड़ा सा वापस ध्यान दे लेते हैं। गुणनखंड अपन कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं किया तो अपने को जो बचपन से अपन तरीका सीख ही रहे हैं अभाज्य गुणनखंड करने का, तो दोनों के हमने अभाज्य गुणनखंडन किए। फिर ये 2 बार आ रहा था तो इसकी घात 2 की घात 2 के रूप में लिख दिया अपन ने। फिर अब आप जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ लेने हैं, दोनों में जो भी उभयनिष्ठ दोनों में जो मिल रहे हैं तो हमने, और जो अगर मिलते हैं दोनों में उनमें भी फिर छोटी घात के लेने हैं। तो यहाँ देखा हमने 2 इसमें भी थे इसमें भी है, इसलिए 2 लिया छोटी घात का। 5 उसमें भी, इसमें दोनों की समान घात थी इसलिए 5 ले लिया, तो ये एचसीएफ हो गया 10। और एलसीएम में क्या लेना है, प्रत्येक गुणनखंड, कोई भी नहीं छूटेगा। सबसे पहले लिया अपन ने 2, और अगर मिलते हो तो बड़ी घात के पद, तो 2 की घात 2, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, फिर 7 लिया, और ये 13। तो ये एलसीएम × एचसीएफ। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में बहुत एक नंबर का आसान सा सवाल दिया जाता है, 2 संख्याएं दे देते हैं, उनका या तो एलसीएम देते हैं या एचसीएफ देते हैं। और एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ निकालना पूछते हैं, एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम, कुछ भी पुनः से पूछ सकता है। तो यहाँ अपने को एक संबंध होता है, जिन संख्याओं को अपन एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, मान लो कि 2 संख्याएं हैं, उसका भी लेते हैं अपन। मान लो कि 2 संख्याएं हैं, ए और बी है ना। तो ए और बी है, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। यहाँ अपने को 4 चीज दिख रही है सूत्र में,
ए इंटू दो कोई संख्या है और ये उनका HCF है। तो इन चारों में से कोई सी भी तीन चीज़ देके अपने से वो चौथी चीज़ अपने से पूछ सकता है, और एक नंबर की पूछता है सीधे से वो, वहाँ अपने को पूरा वो नहीं करना है। जैसे कि अभी मान लो अपन ने ये एग्जाम्पल लिया था, अभी संख्याएं ली थी अपन ने जो 420 है ना, और जो दूसरी ली थी अपन ने 130, और इनका LCM मान लो कि अपने को HCF दे दिया है, HCF इनका उसने दे दिया कि 10 है, और LCM ज्ञात कीजिए। LCM अपन इसका x मान लेते हैं, है ना। यहाँ से अपन इस सूत्र की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं, ये 420 इंटू 130 बटा ये 10 नीचे आ जाएगा बराबर x, ये 0 से 0 कट गई तो ये 0, 13 दूनी 26, 13 चौक 52 और 2 54। अभी अपन थोड़ी देर पहले ही अपन ने निकाला था इसका LCM, तो ये इस तरीके से भी अपन LCM निकाल सकते हैं।